स्क्रीन दिख रहा होगा सबको। हम लोग लूप की बात कर रहे थे। लूप्स इन पाइथन हम लोग ये बात कर रहे थे। तो लूप्स में एक वाइल लूप और एक फॉर लूप है ना। तो फॉर लूप के बारे में बता दिया गया था कि फॉर लूप जो है वो किसी सीक्वेंस पे काम करता है। और सीक्वेंस या फिर लिस्ट क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हम मोर देन वन एलिमेंट्स को रखते हैं। वन या मोर देन वन एलिमेंट्स को हम एक साथ रखते हैं। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रखेंगे, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर रखेंगे, इंटीजर है तो इंटीजर रखेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात कर लिया गया था फॉर लूप। ये बताया गया था, ये सारा इसका फ्लो चार्ट भी बताया गया था। उसके बाद फिर ये बल्कि ये जो है एक प्रोग्राम बताया गया था, और 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने के लिए बताया गया था। ये सारा चीज बताया गया था, यहाँ तक बताया गया था। ठीक है, अब देखिए उसके आगे देखो रेंज फंक्शन क्या होता है ना। रेंज फंक्शन, तो रेंज फंक्शन कोई बताएगा क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज फंक्शन? रेंज फंक्शन क्या होता है? पाइथन में रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, और कोई? देखो, जो रेंज फंक्शन होता है, जो रेंज फंक्शन होता है वो किसी सीक्वेंस को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। रेंज का मतलब क्या होता है? दायरा। तो अगर एक तो एक अगर हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक हमें नंबर, कहाँ से कहाँ तक हमें कोई सीक्वेंस प्रिंट करवाना है, या कहाँ से कहाँ तक हमें कोई किसी सीक्वेंस पे काम करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं रेंज फंक्शन, है ना। रेंज फंक्शन, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, we can generate a sequence of numbers using range function। range एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। रेंज पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का क्या मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी पाइथन के लाइब्रेरी में है, जो ऑलरेडी पाइथन के लाइब्रेरी में है। तो फॉर लूप के साथ हम रेंज फंक्शन का भी यूज करते हैं। फॉर लूप के साथ हम रेंज फंक्शन का भी यूज करते हैं। तो अगर किसी सीक्वेंस पे हमें काम करना है या किसी सीक्वेंस को हमें प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है, वी कैन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग रेंज फंक्शन। We can also define the start, stop, and step size as a range start, stop, and step size। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम रेंज फंक्शन देते हैं, तो हमेशा उसके उसके अंदर हम तीन पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। जब भी हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं, तो हमेशा उसके तीन पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा? एक है रेंज फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट, एक है रेंज फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा दूसरा क्या है? रेंज फंक्शन का स्टॉप पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट, सेकंड इज एंड पॉइंट, और थर्ड क्या है? स्टेप साइज, या फिर डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो रेंज फंक्शन के लिए हम तीन चीज डिफाइन करते हैं। अगर हम रेंज फंक्शन यूज किए, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा पहला चीज। फिर दूसरा हम डिफाइन करते हैं एंड पॉइंट, कहाँ तक रेंज जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है किस किस इंटरवल पे वो वैल्यू प्रिंट होगी, या कितना कितना एलिमेंट्स को छोड़ करके वो वैल्यू उस वैल्यू पे काम करता है। रेंज फंक्शन। ठीक। एक चीज ये हो गया, अगर जैसे अगर हम
यूज करते हैं रेंज। रेंज अगर हम कोई किसी प्रोग्राम में हम रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं तो रेंज, तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ हमें 3 पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या क्या? स्टार्टिंग एंड एंड इंटरवल, या फिर जिसको बोलते हैं स्टेप साइज। स्टार्टिंग एंड इंटरवल, तो रेंज फिर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, एंड पॉइंट मान लो 11, इंटरवल का मतलब कि 1। इंटरवल इज 1। ठीक है, ये सबके चैट बॉक्स में गया होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट होंगे 1 से। जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट होंगे 1 से। ठीक, जो एंड पॉइंट होता है, रेंज फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो एंड पॉइंट होता है, उससे एक कम तक वो प्रिंट करेगा, हमेशा उससे एक कम तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो रेंज 11 का मतलब कि 1 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा? 1 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा वो? 11 का मतलब 10 तक। 11 का मतलब 10 तक, एक कम। ठीक है, उसके बाद 1 का मतलब क्या? इंटरवल 1 है, मतलब कि पहला नंबर 1 है, फिर दूसरा नंबर क्या है? एक इंटरवल के बाद 2 है, फिर तीसरा नंबर क्या है? 3 है, एंड सो ऑन। तो जो इसकी वैल्यूज होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये इसकी वैल्यूज है ना। तो ये रेंज फंक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड इंटरवल। एक चीज ये हो गया। अब देखिए, एक चीज ये हो गया, अब उसके आगे देखिए। उसके आगे ये है कि कोई बताएगा क्या कि रेंज फंक्शन का मैंडेटरी पैरामीटर क्या है? रेंज फंक्शन का मैंडेटरी पैरामीटर क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मैंडेटरी पैरामीटर फॉर द रेंज फंक्शन? मैंडेटरी का मतलब होता है कि निश्चित या जरूरी। कि रेंज फंक्शन का मैंडेटरी, और उसमें कोई लिमिट दिया रहना चाहिए। बोलना नहीं है, लिख देना है। आर्यांश नहीं सही है। सृष्टि श्रीवास्तव, मैंडेटरी का मतलब है कि वो हमें लिखना ही है, वो पैरामीटर हमें लिखना ही है। जो ब्रैकेट के अंदर 3 पैरामीटर्स डिफाइन है ना, कौन कौन से? सही नहीं है सृष्टि श्रीवास्तव। जो पैरामीटर्स जो डिफाइन किए गए हैं 3 रेंज फंक्शन के, कौन कौन से? स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब इंटरवल होता है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों पैरामीटर्स में कौन सा एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हमें यूज करना ही करना है रेंज फंक्शन में। ये सही है, अमीषा सिंह सही है। आर्यांश एक बार गलत है। सृष्टि श्रीवास्तव गलत है। आप जितना लिखते जा रहे हो उसमें से एक तो होगा ही कोई। हाँ, यस जायसवाल सही है। और कोई? देखिए, अब धीरे धीरे जो है आप एडवांस, आप धीरे धीरे जो है पाइथन के अब कोर में आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो बहुत आसान था वाइल लूप। अब धीरे धीरे लोगों की संख्या भी कम होती चली जाएगी। तो कई बार बताया गया है कि जैसे आपका टेकेट चलता है उसी तरह पाइथन का भी क्लास है। अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं है, बट ये है कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये सिस्टम से सब कुछ है। तो केवल 2 लोग सही बताए हैं जिसका इसका नाम लिया गया है। अब देखिए, इसमें से पाइथन पढ़े हैं कई लोग। रेंज फंक्शन का जो जो मैंडेटरी पैरामीटर है वो है स्टॉप। रेंज फंक्शन का जो मैंडेटरी पैरामीटर है वो है स्टॉप। अगर हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? क्यों बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा? अगर हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा?
नहीं, हाँ आज तो सही है। और कोई? हाँ ठीक है, यस। और कोई? अगर हम रेंज फंक्शन का स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लेता है जीरो, है ना। रेंज फंक्शन का अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो वो लेता है बाय डिफॉल्ट जीरो, ठीक। अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये तो हमें पता चल गया, जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमें ये पता चल गया। बट वो कहाँ तक जाएगा भाई, अगर हम नहीं लिखेंगे तब तो इनफाइनाइट चला जाएगा ना। तो इसीलिए स्टॉप वैल्यू हमें देना जरूरी है, इसीलिए बोले हैं रेंज फंक्शन के अंदर जो मैंडेटरी पैरामीटर है वो है स्टॉप। तो पहला चीज हो गया कि स्टार्ट अगर हम नहीं लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट लेगा वो जीरो। एक चीज ये हो गया। फिर दूसरा चीज ये है कि स्टॉप वैल्यू हमें देना ही देना है, स्टॉप वैल्यू हमें देना ही है। उसके बाद बात है स्टेप साइज, बात है स्टेप साइज या इंटरवल की, स्टेप साइज या इंटरवल की। तो अगर हम स्टेप साइज या इंटरवल नहीं लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वन प्रिंट, वन इंटरवल लेगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, वन इंटरवल, है ना। तो रेंज फंक्शन जो है वो उसका मैंडेटरी पैरामीटर क्या है, स्टॉप है। अगर हम मैंडेट तो अब एक चीज ये है कि इन, अब एक क्वेश्चन ये है कि रेंज फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ मैंडेटरी पैरामीटर्स कितने हैं। तो रेंज फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ मैंडेटरी पैरामीटर्स कितने हैं। हाँ आर्यांश सही है। और कोई? रेंज फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ मैंडेटरी पैरामीटर्स, हाँ ठीक है। तो रेंज फंक्शन में मैंडेटरी पैरामीटर्स कितने हैं, वो होते हैं वन। कौन सा, कौन सा, स्टॉप, स्टॉप है ना। तो इसीलिए ये रेंज फंक्शन था आपका, देखिए। देखिए सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, क्यों? स्क्रीन सबको दिख रहा है ना। यस सर, लिख रहा हूँ। देखिए जो बोला गया है कि रेंज फंक्शन में, अभी हम बोले हैं कि रेंज फंक्शन में जो एक मैंडेटरी पैरामीटर होता है वो क्या होता है, स्टॉप। तो हम देखो यहाँ लिखे हैं, हमें लिस्ट प्रिंट करवाना है भाई। अगर हमें हमें उसका रेंज प्रिंट करवाएंगे, जैसे ऊपर लिखे हैं कि अगर हमें रेंज प्रिंट करवाना है, प्रिंट रेंज ऑफ 10, ये प्रिंट करवाना है तो ये बताएगा कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है ना। तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, जीरो से हम उसका अपर वैल्यू दे दिए, हम उसका अपर वैल्यू दे दिया, अपर वैल्यू कितना दिए हैं, 10 दिए हैं। अपर वैल्यू हम कितना दिए हैं, 10 दिए हैं। तो वो क्या मानेगा, वो क्या मानेगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से। वो कहाँ क्या मानेगा, स्टार्ट कितना हो रहा है, जीरो से, कहाँ तक जाएगा, 10 से, 10 तक। अब ये बोला जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि रेंज फंक्शन जो है अपर अपर वैल्यू से एक कम तक प्रिंट करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर हमें 10 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अगर हमें 10 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो कैसे टोटल नंबर ऑफ कैसे 10 नंबर्स प्रिंट होंगे अगर अपर से एक कम होता है। क्वेश्चन ये है कि रेंज फंक्शन जो है अपर से एक कम तक प्रिंट करता है, ठीक। अगर हम लिखते हैं रेंज, रेंज 10, रेंज 10, तो ये कैसे 10 तक प्रिंट कर, तो इसमें कैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है भाई, वो तो एक कम कर रहा है,
नहीं, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन की। हम लिख रहे हैं ना रेंज 10, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 होने चाहिए, बट एक एलिमेंट को कम प्रिंट करवाता है अपर लिमिट से, तो कैसे वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है? सर 0 से 10 तक 11 हो जा रहा है ना। हाँ, बोलना नहीं है, जो भी लिख देना है चैट बॉक्स में लिख देना है। हाँ, 0 से, हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है, इसका बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 होता है। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, तो 0 से 10 का मतलब एक कम कहाँ तक जाएगा? 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 10। ठीक, तो ये रेंज फंक्शन है। अब ये बता, अब किसको रेंज फंक्शन नहीं समझ में आया जो बताया गया है, ये आपका रेंज फंक्शन है। उसका बाय डिफॉल्ट, तो रेंज फंक्शन का जो मैंडेटरी पैरामीटर है, रेंज फंक्शन का जो मैंडेटरी पैरामीटर है वो क्या है? स्टॉप। वो क्या है? स्टॉप। रेंज टोटल नंबर ऑफ मैंडेटरी पैरामीटर्स इन रेंज फंक्शन इज, टोटल नंबर ऑफ मैंडेटरी पैरामीटर्स इन रेंज फंक्शन इज 1, दैट इज स्टॉप। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्विज में भी होता है और कई बार इंटरव्यू वगैरह भी पूछा जाता है। ठीक, तो what is the what is the default value of starting point of start in range function? क्यों? What is the default value of start in range function? हाँ हाँ, ठीक है। रेंज फंक्शन का स्टार्ट, रेंज फंक्शन का बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू क्या है? रेंज फंक्शन का बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू जो है वो कितना है? 0 है। ठीक है, और what is the default value of interval of range function? What is the default value for interval of range function? हाँ, उसका कितना है? 1 है, 1 है। ठीक, आप सबको समझ में आ गया इसका मतलब। तो ये आपका रेंज फंक्शन है। हम मैक्सिमम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं लिस्ट वगैरह को प्रिंट करवाने के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो we can generate a sequence of numbers using range function. We can also define the start, stop and step size as range, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे start, stop, step size. Step size defaults to 1 if not provided, लिखा गया है step size defaults to 1 if not provided. To force this function to output all the items, we can use function list. कि क्या बोला है ये, कि अगर हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है एक साथ, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लिस्ट यूज करेंगे। इसके लिए हम लिस्ट यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है। क्वेश्चन ये है कि हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है 13 to 50, 13 से 50 तक, 13 से 50 तक, 3 के इंटरवल के बाद, 3 के इंटरवल के बाद। समझ में आया क्वेश्चन सबको? लिख देते हैं। हमें प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 13 to 50, 13 to 50, 13 to 50 by 13 to 50 after the three numbers starting from first। ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, सृष्टि श्रीवास्तव। और कोई? हाँ ठीक है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ करना नहीं है। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा इसमें? प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 13 to 50 आफ्टर द 3 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। कुछ करना है? नहीं नहीं, गलत है तुम्हारा रवि। और कोई?
ये तो ये बताएगा ना कि रेंज कहाँ से कहाँ तक चल रहा है और इसका इंटरवल क्या है। We have to print the numbers from 13 to 50 after the three numbers starting from first। तो क्या करें हम, प्रिंट, हाँ आशुतोष, अपर पॉइंट गलत है तुम्हारा। ठीक है पीयूष। देखिए, अगर हमें एक एक एलिमेंट्स को बाद में प्रिंट करवाना है, अगर एक एक एलिमेंट एक एलिमेंट उसके बाद दूसरा एलिमेंट, तो क्या है, फॉर लूप लगा दिए, फॉर एक्स इन, इन यूज करते हैं, उसके बाद रेंज फंक्शन, फॉर एक्स इन रेंज फंक्शन। ठीक है, एक्स का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट करेगा एक एक एलिमेंट्स के लिए, कहाँ से, ये स्टार्ट करेगा एक एक एक्स जो है स्टार्ट करेगा एक एक एलिमेंट्स के लिए। 13 से स्टार्ट किया, 13 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 51। और उसका इंटरवल क्या होगा, उसका इंटरवल होगा थर्ड एलिमेंट, उसका इंटरवल होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो उस क्या कर देगा, उसी को प्रिंट कर देगा, उसी को प्रिंट कर देगा। तो ये क्या आएगा भाई, 13 से स्टार्ट किया, 13 प्रिंट किया, फिर उसके बाद क्या प्रिंट किया, 16 प्रिंट किया, तीन तीन इंटरवल पे है ना, 13 किया, फिर 16 प्रिंट किया, फिर उसके बाद तीसरे इंटरवल पे 19 प्रिंट किया एंड सो ऑन। अब एक क्वेश्चन ये है, अब एक क्वेश्चन ये है कि इसी में हर तीसरे इंटरवल पे ही वन जोड़ के तब प्रिंट करें, तीसरे इंटरवल पे ही वन जोड़ के तब प्रिंट करें, तब इसका आंसर क्या होगा, क्यों, तीसरे इंटरवल पे वन जोड़ के तब प्रिंट करें। तीसरे इंटरवल पे वन जोड़ के तब प्रिंट करें। हाँ हाँ ठीक है भाई, ये आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये भी कर सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, उसके बाद उसी को प्रिंट हम करवा दें, उसी को प्रिंट करवा दें। ठीक है, जब भी कुछ नया करते हैं सेव करते हैं, रन करवाएं, आया एक एक एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को एक एक प्लस कर दिया, पिछले वाले एलिमेंट में एक एक प्लस कर दिया। ठीक, तो ये आपका एक रेंज फंक्शन का छोटा सा एग्जांपल है, किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछेगा, क्योंकि फॉर लूप में मैक्सिमम हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं। ठीक, अच्छा ये जितना एग्जांपल लिखा गया है, ये वाला, ये ऊपर वाले चारों, इसके क्या आउटपुट आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, क्या क्या इसका आउटपुट आएगा, क्या क्या इसके आउटपुट आएंगे वो बताना है। फर्स्ट वाले का क्या आउटपुट आएगा, सेकंड वाले का एंड थर्ड वाले का, फर्स्ट वाले का क्या आउटपुट आएगा, सेकंड एंड थर्ड वाले का। भाई ये क्या है, प्रिंट रेंज 10, तो ये बताएगा, क्या बताएगा, रेंज बताएगा, ये रेंज बताएगा, रेंज 0 to 10, रेंज 0 to 10 है ना। सेकंड वाला क्या है, सेकेंड वाला क्या है, प्रिंट लिस्ट रेंज 10, इसका मतलब क्या है, प्रिंट लिस्ट रेंज 10, इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट जनरेट करेगा, सेकेंड वाला एक लिस्ट जनरेट करेगा जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जीरो से लेके कहाँ तक, जीरो से लेके 9 तक। हाँ ठीक है, जीरो से लेके 9 तक, सुश्री श्रीवास्तव सही है। फिर ये क्या है, प्रिंट लिस्ट रेंज टू 8, रेंज टू 8, इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स है वो 2 से स्टार्ट होंगे, जो एक लिस्ट प्रिंट होगा जिसमें 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा वो 7 तक जाएगा, एक एक का गैप करके, 2 से स्टार्ट होगा 7 तक जाएगा एक एक का गैप करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्रिंट लिस्ट रेंज 2 20 10,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 से स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 19 तक जाएगा। हाँ ठीक है आर्यांश, 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? 19 तक जाएगा। ठीक है, और 3 3 का गैप, 2 के बाद फिर 5, 5 के बाद 6 7 छोड़ के 8, 8 के बाद 9 10 छोड़ के 11 एंड सो ऑन। तो ये चारों क्वेश्चन है। ठीक, ये चारों क्वेश्चन, इन चारों का आउटपुट सबको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा। देखो, एक क्वेश्चन ये है कि एक एक चीज ये प्रिंट करे। जैसे ये है ना कि एक एक चीज, आई लाइक पॉप, आई लाइक रॉक, आई लाइक जैज, ये प्रिंट करो। मेरे पास एक लिस्ट है। हाँ ठीक है रवि, मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है जेनरे, GENRE, जेनरे, जिसके अंदर है जो एलिमेंट्स हैं। मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है जेनरे, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है पॉप, फिर रॉक एंड जैज। तो अब इसमें प्रिंट क्या होना चाहिए? आई लाइक पॉप, आई लाइक रॉक, आई लाइक जैज, यूजिंग रेंज फंक्शन। ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए। तो सब लोग ट्राई करिए। मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं पॉप रॉक जैज। उन एलिमेंट्स के लिए हमें प्रिंट होना चाहिए आई लाइक पॉप, आई लाइक रॉक, आई लाइक जैज। जिसको समझ में आए वो देखे, जिसको समझ में आए वो लिखे, और बाकी जो है हम लिख रहे हैं। बहुत आसान प्रोग्राम है। लिस्ट क्या है? GENRE, जेनरे, इक्वल्स टू, क्या क्या एलिमेंट्स हैं? पॉप रॉक जैज, POP पॉप रॉक कॉमा जैज। और आई इन रेंज लेन ऑफ GENT print like, तो आप प्रिंट करवाइए, बाकी हम यहाँ लिख रहे हैं। जिसको समझ में आ रहा है वो प्रिंट करवाए। धीरे धीरे आप पाइथन कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आए लेट जनरल आए, तो देखिए, तो लिस्ट प्रिंट आई लाइक प्लस एक्स, आई लाइक प्लस एक्स, एक एक एलिमेंट को जोड़ता जाएगा। आशुतोष, ठीक है, और ऊपर का जो है व्यूज सही है।
तो ठीक है, जिसका इसका हो रहा है वो सही है। और बाकी जो है यहाँ चलिए, यहाँ पे ये देखिए, देखिए हम एक कोई लिस्ट ले लिए, पॉप रॉक फॉर आई रेंज। लेंथ का मतलब ये होता है कि उसके लेंथ वैल्यू तक स्कैन करेगा, उसके लेंथ वैल्यू तक स्कैन करेगा। लेंथ जो है 0 से स्टार्ट होकर एंड सो ऑन तक होता है, ठीक है। तो इसका 0 1 2 यहाँ तक इसका 3 एलिमेंट्स है, तो इसका जो इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2। तो प्रिंट आई लाइक और किसको, कॉमा, इसके पहले एलिमेंट को। ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक। ये पहला एलिमेंट प्रिंट किया, उसके बाद दूसरा एलिमेंट, तीसरा, एंड सो ऑन। यार इसमें क्या है कि एक एक लाइन ये प्रिंट किया, देखो आनंद कश्यप भाई, ये जनरे एक कोई लिस्ट है, तो क्या करेगा, ये स्कैन करेगा, आई स्कैन करेगा किसके, लेंथ, मतलब कि जितना उसका लेंथ है वहां तक के एलिमेंट को। तो ये बार बार उसी चीज को प्रिंट करेगा फॉर लूप में। तो प्रिंट आई लाइक एक बार प्रिंट किया किसके साथ, इंडेक्स वैल्यू 0 के साथ। फिर उसके बाद दूसरा लाइन फिर ये आया, फिर दूसरा लाइन आया, दूसरे एलिमेंट को प्रिंट किया। तो क्या हुआ, आई लाइक, फिर दूसरे एलिमेंट को, फिर एक बार और, फिर एक बार और स्कैन किया। कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट तक। पहले पॉप को स्कैन करेगा, फिर रॉक को स्कैन करेगा, फिर जैज को स्कैन करेगा। फिर तीसरे लाइन में आई लाइक, उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाया। ठीक, तो ये सर एक लाइन में नहीं एक मिनट अब रुक करवाता जाओ। है अब फॉर लूप सर, एक लाइन इंड फंक्शन, में ही। इंड फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं इसको। तो ये आपका अब टाइम भी खत्म हो रहा है। अब ये आपका जो है क्या था, ये आपका था रेंज फंक्शन इन पाइथन, जिसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिस अभी और इसमें कई प्रोग्राम बचे हैं। रेंज फंक्शन इन पाइथन हम बात कर रहे हैं। आदित्य शर्मा अटेंडेंस ले लेना। पासवर्ड सेव हो गया। चलो ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में।